इंजीनियरिंग और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोटली इंजीनियरिंग चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके इस चैनल के वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आप लोगों ने कार की बैटरी तो देखी होगी। अगर कार की बैटरी नहीं देखी होगी तो आपके घर में इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर में भी जो बैटरी यूज होती है वो भी सेम ही होती है, तो आपने उसे तो देखा ही होगा। तो वो बैटरी को कहा जाता है लीड एसिड बैटरी। तो आप लोगों को अगर जानना है कि लीड एसिड बैटरी काम कैसे करती है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो और कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर। हर बैटरी की तरह लेड एसिड बैटरी में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही मटेरियल से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, केमिकली कुछ डिफरेंस होता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है लेड पेरोक्साइड से बनाया जाता है जो ब्राउन कलर का होता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है स्पॉन्जी लीड से बनाया जाता है, यानी प्योर लीड से बनाया जाता है। अभी ये तो थे टर्मिनल्स लेड एसिड बैटरी। लेड जो है दोनों टर्मिनल्स में आ गया। अभी एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है। जैसे कि लेड दोनों भी टर्मिनल्स में यूज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में, और एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अभी इसका डायरेक्ट ऑपरेशन में आते हैं। दो टर्मिनल्स है, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो हर बैटरी में होते हैं, और एक है इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों भी जो टर्मिनल्स है वो H2SO4 के अंदर डिप हुए होते हैं, यानी डुबा के रखते हैं। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस भी जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर आपकी बैटरी में H2SO4 की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अभी डायरेक्ट आते हैं वर्किंग पे। जैसे ही लोड मतलब अगर आप घर में बैटरी यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए लाइट चली गई, तो फैन आपकी बैटरी से चल रहा है, आपकी लाइट जो है बैटरी से कनेक्ट हो गया। यानी जैसे ही आपका लोड जो है बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है तो टर्मिनल्स और सोल्यूशन के बीच में केमिकल रिएक्शंस होना चालू हो जाते हैं। अभी एक है पॉजिटिव टर्मिनल जिसमें होता है लेड पेरोक्साइड यूज होता है, यानी PbO2, और एक है नेगेटिव टर्मिनल जिसके अंदर स्पॉन्जी लीड यूज होता है, यानी Pb। तो जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है H2SO4 का वो आयनाइज होने लगता है। H2SO4 आयनाइज होता है पॉजिटिव H2 आयंस और नेगेटिव SO4 आयंस। अभी ये जो SO4 आयंस है वो दोनों भी बैटरी के टर्मिनल्स में जो लेड है उससे कंबाइन करके PbSO4 बनाते हैं। अभी जो पॉजिटिव H2 आयन है वो क्या करता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है लेड पेरोक्साइड का जो टर्मिनल था उसके अंदर अभी Pb जो है वो PbSO4 बन गया है अभी, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम जो है वो है। अभी जो पॉजिटिव H2 आयंस है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के जो ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स उसके साथ कंबाइन करता है। यानी क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या है, आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी H2 और जो पॉजिटिव टर्मिनल का ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके सोल्यूशन में वाटर फॉर्म करते हैं। यानी जैसे ही आपकी बैटरी के साथ लोड कनेक्ट हुआ तो आपका सोल्यूशन जो है, जो पहले H2SO4 था वो धीरे धीरे करके H2O बनता जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बैटरी में H2SO4 रहेगा तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, और जैसे ही उसकी क्वांटिटी कम होते जाएंगी तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। तो वैसे ही अब जैसे ही आपकी बैटरी में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन H2SO4 की जगह H2O होता जाएगा तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। फाइनली एक पॉइंट तक आने के बाद पूरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो H2SO4 था वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब आपको क्या करना है, चार्ज करना है। चार्ज करने में आप क्या करते हो, बैटरी के थ्रू करंट पास करते हो। जैसे ही आप अपनी बैटरी से करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो अभी H2O है, आप इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ही कहोगे, लेकिन क्या है वो अभी H2O है, वो क्या है वो फिर अभी आयनाइज होगा, यानी H2 पॉजिटिव और O नेगेटिव। अभी ये ऑक्सीजन जो है तो दोनों भी टर्मिनल्स पे जो PbSO4 फॉर्म हुआ है उसको वापस से PbO और Pb में कन्वर्ट करेगा, यानी पॉजिटिव पे फिर से लीड पेरोक्साइड फॉर्म करेगा और नेगेटिव पे फिर से स्पॉन्जी लीड फॉर्म करेगा। अभी जो H2 आयंस बचे हैं वो क्या करेंगे, PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट हो चुका है और Pb में कन्वर्ट हो चुका है। अभी क्या बचा, उसमें भी SO4 वापस से बच चुका है। तो ये क्या करेंगे, आयंस वो जो बचे हुए SO4 एटम्स है उससे फिर कंबाइन करेंगे और फिर से जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। जैसे ही आप अपनी
जैसे ही आप आपकी बैटरी चार्ज करते हो, यानी फिर से आप जैसे ही बैटरी चार्ज करते हो H2SO4 फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप बैटरी में जो है पानी डालते हैं, वो जो पानी रहता है वो नॉर्मल पानी नहीं रहता है, वो रहता है H2SO4। वो पानी जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसे आप नॉर्मल पानी मत समझिएगा। तो मैंने कई बार सुना है कि लोग बैटरीज में जो है साधारण पानी भी यूज करने वाला डाल देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है आपकी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ऑपरेट करने के लिए बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट लगता है, लेकिन आप जब पानी डाल दोगे तो उसका ऑपरेशन बराबर से होता ही नहीं है। इसलिए अगर आपकी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन खत्म हो गया या तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो आप जो है नया सोल्यूशन ला के आपकी बैटरी में डाल दीजिए, जिससे आपकी बैटरी वापस से चालू हो जाएगी, अच्छे से काम करने लगेगी। तो ये था एक सिंपल लेड एसिड बैटरी का ऑपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।